फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हल, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हल लिखने के बाद फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, दूसरा मेथड जो है यानी दिया है। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसे लिख देते हैं लिखेंगे दिया है। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या क्या दिया है, यानी दे रखा है 15 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8। अच्छा फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो ये आपस में दोनों गुना में है। जब इसका पक्षांतर करेंगे, एक तरफ से दूसरे तरफ भेजेंगे, यानी बराबर के इधर से इधर भेजेंगे, तो ये इधर आपस में गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8, और बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम ढूंढेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कॉट थीटा बराबर। तो यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। हम यहाँ पे लिख लेते हैं आधार और बटा में लंब। ठीक है, आधार बटा लंब लिख लिए। तो ये जो है आधार का मान हो गया, ये जो है लंब का मान हो गया। इसमें तीन चीज, आधार लंब कर्ण में किसका मान नहीं दे रखा है, कर्ण का। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम कर लेते हैं अंडर रूट लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है, यानी 8 है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको बनाएंगे तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, और 8 में 8 से करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, और 2 है तो 2, 289 का वर्गमूल होता है फ्रेंड्स 17। कितना होता है फ्रेंड्स, 17। अब यहाँ से पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछा है फ्रेंड्स, साइन ए। ठीक है, यानी यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए का मान हम अभी बिना फिगर के बना रहे हैं। ठीक है, फिगर वाला हम आपको बता दिए हैं किस तरह बनेगा। यहाँ से साइन ए, तो पहले जानेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ से देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या होगा फ्रेंड्स, लंब, और बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान की देखिए तो कितना है फ्रेंड्स, लंब का मान है लंब का मान है 15, और कर्ण कर्ण का मान हम अभी कितना निकाले हैं देखिए तो 17। तो कह सकते हैं 15/17 हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स सेक ए। क्या है, सेक ए। तो हम इसके ठीक नीचे लिखते हैं सेक ए, लिखेंगे सेक ए। तो सेक थीटा बराबर हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण, और बटा में क्या होता है फ्रेंड्स, आधार होता है, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार कर लिए। यहाँ से देखिए तो कर्ण का जो मान है कितना है, हम लोगों का आया है 17, कर्ण का मान आया है 17, और आधार आधार का मान कितना है, 8 है। ठीक है, यही इसका दोनों क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित करें। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसे हम लिख देते हैं। लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दे रखा है, तो सेक थीटा का मान दे रखा है। सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12 दे रखा है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, तो सेक थीटा बराबर हमें जानना पड़ेगा क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कर्ण, और इसके ठीक बटा में क्या लिखते हैं, आधार, कर्ण बटा आधार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तीन चीज होता है, लंब कर्ण आधार, इसमें क्या नहीं है, लंब नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंब का मान निकालेंगे। हम बिना चित्रों के बना रहे हैं। ठीक है, लंब बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, हम जानेंगे फॉर्मूला। लंब का कभी भी मान निकालना है तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लिखते हैं यहाँ से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इसके ठीक नीचे फ्रेंड्स कर्ण का मान हम पुट करेंगे। कर्ण का मान देखिए तो कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है,
जब हम इसको बनाएंगे तो देखिए, तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, 12 में 12 से करेंगे तो 144 हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो देखिए, तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो लंब का मान आया ये कितना आया फ्रेंड्स? 5 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो पूछा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अन्य सभी कहने का मतलब है सेक थीटा को छोड़कर बाकी जितने भी, यानी 6 निष्पत्ति में से 1 निष्पत्ति तो दे दिया, बचे हुए 5 निष्पत्ति का बोला है मान निकालने के लिए। तो वो 5 निष्पत्ति कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? एक है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से हम जानेंगे क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है। दूसरा हमें निकालना है कॉस थीटा। दूसरा क्या निकालना है फ्रेंड्स? कॉस थीटा, यहाँ से जानेंगे। दूसरा है मेरा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, जो कि हम लिखवा चुके हैं। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है। अब आइए पहले इन तीनों का ही मान हम रख देते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स, यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ से हम लंब का मान हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो अभी हम निकाले हैं किसका मान निकाले हैं? यहाँ पे लंब का मान निकाले हैं। किसका मान निकाले? लंब का। तो लंब का मान कितना आ गया? 5 आ गया। और यहाँ से हम कर्ण का मान देखेंगे। कर्ण का मान देखिए तो इसके ठीक सामने क्या है? 13 है। तो लंब बटा कर्ण हो गया। फिर है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान देखेंगे। आधार का मान देखिए तो क्या है? 12 है। और यहाँ से कर्ण का मान देखिए तो कितना है? यानी 13 है। ठीक है। यहाँ भी इसका भी मान रख दिए। टेन थीटा है, अगला है टेन थीटा। लंब बटा आधार, तो लंब का मान यहाँ से कितना है? 5 है। और यहाँ से आधार का मान कितना है? 12 है। कर दिए फ्रेंड्स। सेक थीटा का तो मान दे रखा है, लेकिन यहाँ से अब यहाँ से कौन सा बच गया? कोसेक थीटा बचा। तो यहाँ से लिख रहे हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा ठीक इसके उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्ण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्ण। और बटा में क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा? लंब। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको पलट देंगे, साइन थीटा को पलट देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13 बटा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ से लंब, तो लंब का मान कितना है फ्रेंड्स? 5 है। और यहाँ से कर्ण का मान कितना है? 13 है। ठीक है। वैसे भी इसका ये उल्टा होता है, कॉस का तो उल्टा सेक होता है, तो उसका तो वैल्यू दे दिया है। अगला बचा यानी फ्रेंड्स टेन का उल्टा कॉट। क्या बचा? कॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे लंब बटा आधार, तो इसको पलट दीजिए, क्या होगा? आधार और बटा में लंब हो जाएगा, तो इसको पलट दीजिए, 12 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा? नीचे। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 6 नंबर जो है क्वेश्चन दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी हमें दिखाना है कि कैसे आ रहा है कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए। यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ बोला है न्यून कोण। क्या बोला है? न्यून कोण। तो आपके मन में बात आता होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है न्यून कोण। तो यानी जो कोण 0 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कोण बी न्यून कोण है। कोण बी क्या है? न्यून कोण है। ठीक है। ए और बी दोनों क्या है? न्यून कोण है। तो यहाँ से ए और बी यहाँ पे न्यून कोण कर दिए, और ये जो कोण सी है इसको हम क्या कर देते हैं? समकोण कर देते हैं। ठीक है। जिसको जिसको बोला हम क्या कर दिए? न्यून कोण कर दिए। ठीक है। कोण ए और यहाँ से कोण बी को बोला क्या करने के लिए? न्यून कोण कर दिए। अब यहाँ बोला जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के पहले क्या करते हैं? बनाते हैं तो क्या लिख देते हैं? हल। हल लिखने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स? पहला स्टेप दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके लिख देंगे दिया है। क्या दे रखा है फ्रेंड्स? यहाँ यानी यहाँ पे दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है cos ए बराबर cos बी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि सबसे पहले cos थीटा बराबर होता क्या है। cos थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ से हम देख लेते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है। आधार बट्टा में कर्ण। ए है यानी कोण कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ये तो कंफर्म हो गया कि इसके ठीक सामने ये जो है कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मान परिवर्तन नहीं होगा।
अब कोण ए यानी यहाँ पे बना है तो इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, यानी ये जो है लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान जो है मेरा कितना हो जाएगा AC। आधार का मान कितना हो जाएगा AC, आधार बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना हो जाएगा AB। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर बोला है फ्रेंड्स कोस B, यहाँ पे कोण घुमा दिए, यहाँ पे बोला था कोण A, यहाँ पे लिया हुआ है कोण B, तो यहाँ पे कोण B हम भी ले लिए, तो इसके ठीक सामने लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो इसके लिए cos थीटा बराबर फिर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो लेकिन इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, चाहे CB कह सकते हैं। तो BC क्या हो गया, इसके लिए आधार हो गया, और कर्ण का मान तो कर्ण ही रहेगा, AB ही रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, हम AB से AB को क्या करते हैं, काट देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बराबर में है। जब टेढ़ा टेढ़ी भी अगर गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो भी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये कट जाता है। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे समझिएगा 3/4 बराबर 1/2 जैसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे तो आप बोलिएगा गुणा का चिन्ह नहीं है, फिर भी हम क्यों काट रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह है, तो नीचे का नीचे से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 3/2 बराबर में 1/1। वैसे ही इसको भी हम क्या किए, काट दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक बार में दोनों को काटे ना, टेढ़ा टेढ़ी गुना करेंगे। तो देखिए, तो A में C से करेंगे तो कितना हो जाएगा AC, बराबर में B में C से करेंगे तो कितना हो जाएगा BC। कोई दिक्कत। AC बराबर कितना आ गया मेरा BC, लेकिन ये तो बोल रहा है कि हमें दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B, तो हम कहाँ से दिखा पाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं AC के ठीक सामने का कोण क्या है, यानी AC के ठीक सामने का देखिए तो यहाँ पे कोण क्या है, यही ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक AC के ठीक सामने, इसको ढक लेते हैं तो AC के ठीक सामने का कोण क्या बचा, कोण B बचा। और BC के ठीक सामने का कोण क्या बचा, देखिए तो फ्रेंड्स BC, यही ना है BC के ठीक सामने का कोण इसको ढक लेते हैं तो क्या बचा, कोण A। तो यहाँ पे कह सकते हैं यानी कोण A। तो यानी इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, दोनों बात बराबर है, तो कह सकते हैं कोण A बराबर क्या हो गया, कोण B। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, यहीं पे देख लीजिए। कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो एक नंबर दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इसको हम लोग हल करते हैं। फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दिया है, यानी जो भी कुछ दिया है हम लिख देंगे, दिया है। क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो हमने मालूम होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बटा में लंब। हम लिख देंगे यहाँ पे आधार और बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब होता है, ठीक है, लिख दिए। यानी आधार का मान ये हो जाएगा, लंब का मान ये हो जाएगा। कौन किसका मान नहीं दिया हुआ है, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 8 है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 9 4 13 के 3 हार्सी लेख और 6 4 10 1 11, यानी कितना हो गया, अंडर रूट 113। 113 का वर्गमूल यानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है, एक नंबर हम लिख देते हैं। यहाँ से एक नंबर लिखे, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम एक फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। होता है फ्रेंड्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर हम इसको एक को ए मान लें और साइन थीटा को बी मान लें, एक को ए माने साइन थीटा को बी माने हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी जा रहा है और इंटू ए माइनस बी जा रहा है, तो बराबर हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब किसका, यानी एक का स्क्वायर, क्योंकि ए किसको माने हैं, हम एक को माने हैं। तो ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी किसको माने हैं, साइन थीटा को माने हैं, तो हम किसका स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी देखिए सेम यहाँ भी कर रहा है,
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए प्लस बी, अगर हम ए को क्या मान लिए फ्रेंड्स, एक को ए मान लिए, कॉस थीटा को बी मान लिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ भी कर दिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या होगा फ्रेंड्स, एक में एक से जब हम गुना करेंगे तो एक ही होगा। साइन थीटा में साइन थीटा से करते हैं गुना तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक में एक से फिर गुना करेंगे एक ही होगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, एक है तो एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से हम साइन थीटा का मान रखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ से क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। चलिए, तो लंब का मान कितना है, देखिए तो यहाँ से लंब का मान 8 है, और कर्ण का मान कितना हम लोग अभी निकाले हैं, √113, √113। तो इसका तो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में एक ले लेते हैं, सबका ये बाटा था तो हम ही सबका बाटा कर दिए। अब यहाँ पे बोला है एक, तो कुछ नहीं है तो इसके बाटा में एक ले लेते हैं, माइनस है तो माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार, तो आधार का मान देखिए तो कितना है, आधार का मान कितना है 7 दे रखा है, और कर्ण का मान हम अभी निकाले हैं कितना है, √113, लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो हम भी इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए तो क्या हो रहा है, 1/1 हो जाएगा, 1/1 माइनस 8 में 8 से गुना करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो इसमें इसका भी यानी 8 में 8 से गुना करना पड़ेगा, √113 में √113 से, तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, और √113 में √113 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 113 हो जाएगा। क्यों होगा यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स √113 है और √113 है, जब √113 में 113 से गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा, केवल 113 ही बच जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब इसको जब ये 2 रूट में है तो इसको 1 रूट में करेंगे तो 113 गुने 113 हो जाता है, तो इसका जोड़ा लगता है तो क्या हो जाता है, 113 बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/1 हो गया माइनस 64/113 हो गया, सबका बाटा है यहाँ पे, सबका हम भी बाटा दे दिए, यहाँ भी 1/1 है तो हम भी 1/1 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, 7 कितना हो जाएगा 49, फिर 113 में 113 से गुना करेंगे तो कितना होगा, केवल 113 होगा। यहाँ से बाटा पर का हम लोग घटाव निकालते हैं। ठीक है, 1 और 113 का लासा कितना हो जाएगा, 113, एक का पहाड़ा कितना बार हम पढ़ेंगे कि 113 है तो 113 बार, तो 113 एकम 113 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 113 एकम 113, तो 64 एकम कितना हो जाएगा, 64। यहाँ से आइए 1 और 113 का लासा कितना है, 113 है, तो एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 113 है तो 113 बार, तो 113 एकम कितना हो जाएगा, 113, माइनस है तो माइनस 113 एकम 113, तो 49 एकम कितना हो जाएगा, 49। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, भाटा पर का घटाव निकाल दिए। अब इसके ठीक फ्रेंड्स नीचे क्या करेंगे, देखिए तो 113 में से 64 को घटाएंगे तो 4 में से 13 में से 4 गया कितना बचा, 9, और 10 में से 6 गया कितना बचा, 4, 49/113, और यहाँ पे कितना बचेगा, 13 में से 9 गया 4 यानी 64/113। 113 से 113 क्या हुआ फ्रेंड्स, कट गया, कितना बचा 49, और बटा में कितना बच गया 64। ये तो एक नंबर का आ गया आंसर। यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है, क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो यहाँ से हमें तो देखिए तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सवाल ही में इसका जवाब दे रखा है। कॉट थीटा का मान कितना दे दिया है, 7/8। तो यहाँ से तो बहुत आसान कर दिया, क्योंकि खुद ब खुद फंस गया है क्वेश्चन। तो कितना है, कॉट थीटा का मान 7/8 होता है, दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर हमें केवल कर देना है, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 8 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है या नहीं है। यानी कहने का मतलब है इसके बराबर ये है कि नहीं है। तो आइए हम जांच करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम बनाएंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, पहला स्टेप है दिया है। यहाँ से जो भी सवाल में दिया है लिख देंगे। कितना दे रखा है, 3 cot a बराबर 4 दे रखा है।
तो यहाँ से कॉट ए बराबर निकालेंगे। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये आपस में गुना में जुड़ा हुआ है, तो जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 और बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कॉट थीटा बराबर होता क्या है। आइए यहाँ से टेबल है, यहाँ से देख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर यहाँ से देख लीजिए आधार बटा लंब होता है। यहाँ पे लिख देंगे इसके बराबर में क्या होता है फ्रेंड्स, आधार, और बटा में क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, आधार लंब कर्ण में किसका मान नहीं दे रखा है, पहले कर्ण का मान, तो सीधा हम कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, अब ये भी यहाँ से देख लीजिए, याद नहीं है तो देखना ही पड़ेगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए, हमें तो याद ही है। अंडर रूट लंब समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, लंब का अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कितना, यानी लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तितरी के 9 और 4 चौका 16, 16 और जब 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ से हम जो कर्ण का मान अभी निकाले उसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके आगे क्या दिया है, यानी ये जो सवाल दिया है, तो इसमें एक तो दाया पक्ष है और एक बाया पक्ष है। तो दाया पक्ष को हम लोग बोलते हैं RHS, दाया पक्ष को क्या बोलते हैं, RHS। ठीक है, दाया पक्ष ये है, यानी दाहिने हाथ की ओर दाया पक्ष, तो ये RHS है, और जो बाया पक्ष की ओर रहता है यानी बाएं हाथ की ओर वो LHS होता है। ठीक है, यानी LHS बराबर हमें RHS प्रूव करना है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म मालूम नहीं है तो इसका होता है L से लेफ्ट, H से हैंड, S से साइड, और R से राइट, H से हैंड, S से साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम क्या उठाते हैं, सबसे पहले यहाँ से LHS उठा लेते हैं, फ्रॉम LHS। ठीक है, LHS में देखिए तो क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग इसको जांच करते हैं तो क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान देखिए तो कितना है, यहाँ से tan का बात हो रहा है, यहाँ पे किसका मान हो रहा है, tan का बात हो रहा है, तो tan का मान पुट करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए टेबल में tan का मान कितना है, लंब बटा में आधार, तो यहाँ से लंब बटा में आधार, तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 3/4 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत, बटा है तो बटा दे दिए। अगर यहाँ पे हमें एकदम शॉर्ट से बनाना है तो यहाँ पे देखिए कॉट ए दिया हुआ है, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, tan, तो इसको हम पलट देते हैं तो भी किसका मान आ जाता है, tan ए का, लेकिन हम लोग आपको समझाने के लिए वो बता दिए हैं। ठीक है, फिर 1 है तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 ले लेते हैं, प्लस है तो प्लस, फिर tan ए, तो tan ए का मान हम अभी कितना पुट किए हैं, 3/4 पुट किए हैं, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, 1/1 है तो 1/1 कर दिए, माइनस है तो माइनस, 3 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सबका बाटा है, सबका बाटा दे दिए, 1/1 है तो 1/1 दे दिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके आगे जब हम लोग काम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 1 और 16 का लसा लेंगे, यानी 16, एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 है तो 16 बार, तब तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16, माइनस 16 एकम 16, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, बाटा है तो बाटा कर दिए, यहाँ भी इसका काम करेंगे, 1 और 16 का लसा कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 है तो 16 मरतब 16 एकम कितना हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस, 16 एकम के 16, तो 9 एकम के कितना हो जाएगा 9, 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और बाटा में कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और बाटा में हो जाएगा 16, 16 से 16 क्या हुआ, कट गया, कितना बच गया फ्रेंड्स 7/25। ठीक है, तो ये किसका मान आया, यानी LHS का मान आया। अब हम यहाँ से किसका अब मान रखेंगे, RHS का, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम RHS, किसका मान रखेंगे, फ्रॉम RHS का मान। तो आइए फ्रॉम RHS में क्या दे रखा है हम जानेंगे। ठीक है, तो RHS में तो देखिए तो क्या दे रखा है फ्रेंड्स, कॉस ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए RHS में क्या है, कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर, यानी हमें मालूम होना चाहिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है,
तो यहाँ से देखिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स आधार का मान कितना है, आधार का मान देखिए तो कितना है, 4 है। आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। कर्ण का मान कितना है, 5। तो यहाँ पे 4/5 कर सकते हैं। यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं, 4/5, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब का मान देखेंगे तो लंब का मान कितना है, 3, और कर्ण का मान कितना है, 5। तो 3/5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे 3/5, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स 4 में 4 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 5 में 5 से करेंगे तो 25, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से करेंगे तो 9, और 50 25 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 25 का लसा 25 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 एकम 25 तो 16 एकम 16, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 25 एकम 25 तो 9 एकम 9। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और बटा में कितना बचेगा, 25। तो यानी मेरा LHS का जो मान आया था, यहाँ से LHS का जो मान आया था वो कितना आया था, 7 बटा में, यहाँ से देखिए LHS का जो हम लोग मान निकाले थे 7/25 नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए 7/25 ये किसका मान निकाले थे, यहाँ से देख लीजिए LHS का मान निकाले थे। यहाँ से किसका मान निकाले थे, LHS का मान निकाले थे। और ये जो हम अभी RHS का मान निकाले, ये कितना आ गया फ्रेंड्स, मेरा 7/25। तो यहाँ पे लिखते हैं RHS का भी मान कितना आ गया, 7/25। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए LHS बराबर क्या हुआ, RHS। ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और यहाँ से PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P का कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2 का मान एक ही में दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कौन समकोण है, यानी जो कोण Q है वो क्या है, समकोण है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, दिया है। सबसे उसके भी पहले क्या लिखते हैं, हल, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। तो हल लिखें, हल लिखने के बाद क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, दिया है, लिख देंगे। यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी यहाँ पे दे रखा है PR प्लस QR। PR प्लस QR का मान कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, ये एक सवाल दे रखा है। उसके बाद एक और वैल्यू दे रखा है, यानी PQ का मान कितना दे रखा है, यहाँ से PQ जो है उसका मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और एक बोला है त्रिभुज PQR का निर्माण करने के लिए। ठीक है, यहाँ से बोला है त्रिभुज एक PQR का निर्माण करने के लिए, तो हम भी एक त्रिभुज PQR का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार हम इसका निर्माण करते हैं, त्रिभुज PQR का, जिसमें हमें क्या लेना है, कोण Q को समकोण लेना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका नामकरण कर देते हैं, यानी ये जो 90 डिग्री है यानी ये समकोण है, तो समकोण का मान कितना देना है, इसका नाम क्या देना है, Q। तो ये हो गया मेरा PQ, और जो बचा है क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, यहाँ से PQ का जो मान दे रखा है, यानी PQ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और यानी यहाँ पे देखिए मान जो है, यानी PR प्लस QR का एक ही में दे रखा है, तो हमें तो क्लियर हो नहीं रहा है कि PR का जो मान है वो कितना हुआ, QR का जो मान हुआ वो कितना हुआ। तो यहाँ पे हम सबसे आसान तरीका है क्या है, मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और तरीका है जो कि ट्रिक से बनता है, ट्रिपलेट करके। ठीक है, तो वो तो अभी समझ में आएगा नहीं, तो पहले इसी को हम बेसिक तरीके से बता देते हैं। तो लिखेंगे माना कि यानी पहले क्या है, PR है, पहले क्या है, PR है। तो PR को कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। कितना मान लिए, PR जो है, तो PR को हम कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, QR, तो लिखते हैं QR को कितना मान लेते हैं फ्रेंड्स, यानी QR को y सेंटीमीटर। QR तो y सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे किसका वैल्यू दे रखा है, यानी यहाँ पे समझिएगा PR प्लस QR का जो मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। PR को हम कितना ले लिए हैं, x, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। QR को कितना माने हैं, y, तो y बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो 25 माइनस y सेंटीमीटर हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या करेंगे, इस चित्र में भी नाम दे देते हैं, यानी PR को कितना माने, x, तो PR यही ना है, तो इसको हम x लिख देते हैं। और QR है, QR जो है तो कितना लिख देते हैं, y।
यानी ये कितना है y। अच्छा फ्रेंड्स, हम x को कुछ इस प्रकार अभी लिखे हैं, क्या x बराबर क्या लिखे हैं 25 माइनस वाई, तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 25 माइनस वाई सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आप 25 माइनस वाई सेंटीमीटर हो गए, यानी x का मान जो है कितना हो गया 25 माइनस वाई सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या फ्रेंड्स, कर्ण बराबर क्या पढ़े थे। यहाँ से आप देख लीजिए कर्ण बराबर होता क्या, एक बार कर्ण बराबर होता था अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम भी कर देते हैं। यानी कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान, यानी पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण यही न है, 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, तो कर्ण एक्स है, एक्स बराबर कितना है 25 माइनस वाई। तो कभी भी कर्ण का मान कितना लिखेंगे 25 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखते हैं 25 माइनस वाई का 25 माइनस वाई, कर्ण का मान इतना ही नो दे रखा है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान कितना दे रखा है यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार यही ना है, आधार का मान कितना है y, तो y का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे 25 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस y में y से तो करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक परेशानी आ जाता है कि यानी यहाँ से हम हमारा जो वैल्यू है y का मान आएगा कहाँ से, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, और एक तरफ वर्ग नहीं किया जाता है कभी भी, दोनों तरफ किया जाता है। तो 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 प्लस वाई स्क्वायर का द होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कट गया। यहाँ से देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, तो क्या होता है फ्रेंड्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही ना होता है फ्रेंड्स। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, कर दिए। बराबर में कितना बचा 25 प्लस वाई स्क्वायर, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर हम कर दिए। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे कितना हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर। 25 में जब हम 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 और वाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे वाई में वाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा 25 और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अंक को एक तरफ करते हैं, अंक को क्या करेंगे फ्रेंड्स एक तरफ करेंगे, और अचर और चौरासी को एक तरफ करेंगे, ठीक है। यहाँ से आइए इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो ये माइनस का 50 वाई है, माइनस का 50 वाई है, और यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो यहाँ माइनस का नो है, माइनस है तो b का मान कितना है माइनस है, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह, मतलब तो माइनस में माइनस से गुना किए तो ये तो कितना हो गया वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो माइनस में माइनस से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी बचा प्लस का 50 वाई, और बराबर में यहाँ पे देखिए तो कितना 50 वाई बराबर क्या बचा, यहाँ से देखिए यानी यहाँ पे अंक है तो अंक को इधर ही रहने देते हैं, कितना है 25 और प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 625 है, जब बराबर के इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 625 हो जाएगा, ठीक है। बराबर के एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 50 वाई बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे समझिएगा ये माइनस का वाई स्क्वायर ये प्लस का वाई स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 50 वाई बराबर कितना हो जाएगा 625, यानी 25 में से तो 625 नहीं जाएगा, तो उल्टा घटाते से 625 में से 25 जाएगा, तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स 600, और वो भी माइनस का बच जाएगा, कितना का बचेगा माइनस का। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, a माइनस बी में ये जो है माइनस का चिन्ह नहीं हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए क्या है फ्रेंड्स माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, y का मान कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो y का जो मेरा मान कितना आ गया फ्रेंड्स, y का मान 12 आ गया। जब मेरा y का मान 12 आ गया तो हमें x का मान आने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है x बराबर कितना है
x बराबर हम कहाँ पे माने हैं 25 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 12 रखने पर, y बराबर 12 रखने पर, तो समीकरण 1 में यहाँ पे से देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्या है, x बराबर 25 माइनस का y है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 25 माइनस का y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स 25 तो अपने जगह पे ही रहेगा, और यहाँ से y के जगह पे कितना हमें रखना है, 12 रखना है, रख दिए। तो x बराबर 25 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान 13 सेंटीमीटर आ गया और y का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये जो माइनस वाला ऋणात्मक चिन्ह है b जो है, यानी यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह को नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग एक बार ले लिए हैं, तो यहाँ से अगर माइनस का चिन्ह लेते हैं तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो वो जो कि बहुत बड़ा इशू कर देगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हुआ है, यहाँ पे कट गया है, और यहाँ पे देखिए क्या था, यानी यहाँ पे हम लोग पहले माइनस लिए थे तो माइनस माइनस प्लस किए थे, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 13 यहाँ से आ गया। अब इसके आगे जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स, इसको x माने थे, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक को x, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 13। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो है इसका मान 13 सेंटीमीटर आया, और इसका मान y का जो मान आया है 12, तो 12 सेंटीमीटर कर दिए। अब यहाँ से हम क्वेश्चन बुक को बनाना सॉल्व करेंगे, यानी देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है फ्रेंड्स साइन पी कॉस पी टेन पी, क्या बोला है, यहाँ से देख लीजिए क्या बोला है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो यहाँ से हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर में ही लिख देना है यहाँ पे साइन पी, क्या लिखे दिला है, साइन पी। तो साइन थीटा बराबर हमें मालूम होना चाहिए, तो साइन थीटा बराबर देखिए तो क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ से हम लंब का मान देखेंगे, यानी कौन बनाया, यानी पी के पास साइन थीटा, तो लंब बटा कर्ण, तो इसके ठीक सामने लंब हो जाएगा ये, तो यानी लंब 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 का मान कितना हो गया, वाई, वाई का मान कितना है 12, और कर्ण कर्ण का मान कितना है, यानी पी आर, तो पी आर का मान कितना है 13, साइन पी का मान हो गया। उसके बाद कॉस पी का मान ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कॉस पी का मान कितना है, आधार बटा में कर्ण, कितना है फ्रेंड्स, आधार और बटा में कर्ण होता है। तो आधार इसके लिए यहाँ भी पी है, तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कर्ण कर्ण तो कर्ण ही रहता है, यानी 13 ही होगा। और किसका मान निकालना है, टेन पी का, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन पी, कौन यहाँ पे बना है, तो लंब यही होगा, आधार यही होगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, यहाँ पे देख लीजिए, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो हम लिख देते हैं लंब, लंब का मान कौन सा हो जाएगा, यानी ये, तो इसका मान कितना है, पी क्यू आर हो जाएगा लंब, तो क्यू आर का मान कितना है 12, और कर्ण का मान कितना है 13, तो 12/13, ये 5/13 और ये 12/13, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसके लिए तो लंब कितना हो गया, ये 12 हो गया, और आधार आधार का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर नो है, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर हम करेंगे, 5 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 12/13 नहीं होगा, 12/5 होगा, क्योंकि ये तो कर्ण का मान दे रखा है, हमें आधार का मान चाहिए, तो आधार इसके लिए ये नो है। अब आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए तो 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ से देखिए हमें कारण भी देना है कि मतलब ये कैसे हुआ, तो यहाँ से देखिए तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान तो इसमें दे नहीं रखा है कि कितना है, तो हम कैसे माने कि tan a का मान 1 से कम होता है, तो यहाँ से हम टेबल देखेंगे, टेबल यानी सारणी को देखते हैं, ठीक है। अभी सारणी के बारे में हम बताए नहीं है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से किसका मान बोला है, tan a कहने का मतलब थीटा के जगह पे a दिया हुआ है, बोला है कि tan a का मान 1 से कम होता है, तो √3 का तो मान 1 से कम होता है, 1/√3 का भी मान 1 से कम होता है, जीरो है तो जीरो का भी मान 1 से कम होता है, और यहाँ पे 1 बच गया 1, तो 1 का मान 1 से कम है, देखिए तो नहीं न है, 1 का मान 1 से कम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये असत्य हो जाएगा, यानी इसके कथन का हो जाएगा फ्रेंड्स, असत्य हो जाएगा। यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, इसके कहने का मतलब था, यानी यहाँ पे जो कोण बना रहा है उसका मान कभी भी 1 से कम होता है, तो यहाँ से देखिए तो tan का मान तो यहाँ पे खुद tan 45 का मान कितना हो जा रहा है, tan 45 का मान कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, 1 हो जा रहा है, तो ये 1 कितना है, एक यानी 1 तो खुद 1 के बराबर हो सकता है, उससे 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी वजह से इसका कहना क्या है, असत्य है।
फ्रेंड्स 11 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। 12/5 है, यानी यहाँ पे बताना है यानी ये जो कोण है इसका मान कितना कितना है, 12/5 है। तो यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, 12/5 कहने का मतलब है यानी 12 में हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो कि इसका मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2.4 आ जाएगा। कितना आएगा, 2.4 आएगा। तो यहाँ से इसका मान कितना आया फ्रेंड्स, 2.4 आया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, 2.4 इसका मान आ गया किसका, सेक का मान। तो यहाँ पे हम टेबल में देखेंगे यानी सारणी में देखेंगे। सेक का मान यानी देखते हैं 2 के आसपास है तो ठीक है। तो सेक 0 का मान कितना है, 1 है। तो 1 तो ठीक है, ये भी सही है। और ये तो 1 से कम ही है, ये भी 1 से क्या है, कम है। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 2 है। तो यानी 2 के आसपास जा रहा है, तो इसके कथन क्या है, हो जाएगा फ्रेंड्स, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कोस ए कोण ए का कोस कैंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोस ए के लिए ए को क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, कोसाइन नो लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, कोसाइन ही लिखते हैं। लेकिन ये कोस कैंट बोल रहा है, तो ये तो गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, यानी बेसिक जब हम इंट्रोडक्शन दिए थे उसमें बता दिए हैं कि ये आपस में यानी गुणा के रूप में नहीं होता है। ये इसका क्या बताता है, यानी थीटा का यानी कोण बताता है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉट ए क्या करता है, ये एक संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, दर्शाने का एक रूप होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है। यानी इसी टाइप का है क्वेश्चन। तो 4 में 3 से भाग देंगे तो 4 एकम के 4 हो जाएगा। उसके बाद 1.3 होगा किसका, इसका मान कितना हो जाएगा, 1.33 होते जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसका मान 1 से अधिक हो रहा है। तो आइए तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन थीटा का मान यहाँ पे तो खुद 0 हो गया। ये तो खुद क्या है फ्रेंड्स, 1 से कम है। ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो जा रहा है क्वेश्चन में कितना जा रहा है, 1.33 के आसपास, 3 के आसपास में। तो ये भी कथन इसके कहने का मतलब क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट यानी नेक्स्ट जो है मेरा कितना है, प्रश्नावली यानी ये जो सारणी है, तो सारणी को आपको याद करना ही करना है। ये जो सारणी है आपको 100% याद करना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आता है। उसके बाद हम लोग 8.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सारणी। अगर सारणी याद नहीं होगा तो हमें एग्ज़ाम में नहीं बन पाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जो कि इसमें से कम 5 नंबर का पूछता है, 2-2 नंबर करके दो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो ये जो सारणी है आप लोग कुछ इस प्रकार याद कर लीजिए। ठीक है। हम सारणी का क्या करेंगे, एक ट्रिक वाला वीडियो अपलोड कर देंगे कि मतलब किस तरह आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।